हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी एक्सपोनेंट चैप्टर जो है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए टू द पावर एम इज़, इसके पावर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 पावर-m हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात अपना जो पेन का थिकनेस है मैं उसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दिया हुआ है पहला कि 2 की पावर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 की पावर-1 हो जाएगा पहला। सेकेंड, 10 की पावर 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो 10 की पावर 5 है, इसके पावर -1 करोगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसके पावर -1 कर दीजिए, तो ये 7 का पावर -2 हो जाएगा। ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 5 का क्यूब का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो 5 का क्यूब करेंगे, पावर -1 कर देंगे, तो ये 5 पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, 10 के पावर 100 दिया है, इसके पावर -1 कर देंगे, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आइए इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला होता है, अगर किसी नंबर की पावर m हो और बेस सेम हो, मल्टीप्लाइड बाई 1 पावर n हो। अगर आपका बेस सेम होता है, 1 पावर m इंटू 1 पावर n हो, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पहला रूल। सेकेंड रूल ये हमें सिखाता है कि अगर a⁴m हो डिवाइड बाई 1 पावर n हो, अगर आपका बेस इक्वल हो और यहाँ पर डिवीज़न रूल लगा हो, तो एक पावर क्या हो जाता है, m-n हो जाता है। मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर a⁴m हो और उसके पावर क्या हो, n हो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो a⁴m इंटू n हो जाता है। ठीक, इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा कि अगर a⁻m हो, तो इस नेगेटिव को चेंज करने के लिए हमारा a क्या हो जाता है, m हो जाता है। मतलब इस निगेटिविटी को हम हटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये रेसिप्रोकल हो जाता है। पांचवा कॉन्सेप्ट हम लोग को ये सीखना है कि अगर a⁻0 हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट, है ना। इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो आओ देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सपोनेंट फॉर्म में सॉल्व करते हैं। 1025.63, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है 1 इंटू ये प्लस 0 इंटू, क्योंकि देखो सैकड़ा के स्थान पे है, और देखो ये 10th के प्लेस पे है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये 10th प्लेस पे है तो 6/10 हो जाएगा, और ये 100th प्लेस पे है तो 3/100 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 जैसा इसने कहा, 5 इंटू 10 टू पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 100 की पावर, ये 100 है तो क्या हो जाएगा, -10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। 1256.249, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 प्लेस पे है। तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 1 10 टू पावर ये 1000 प्लस 2 इंटू, देखिए 100 प्लेस पे है तो ये 100 हो जाएगा, देखो ये 10th प्लेस पे है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, और ये 1 प्लेस पे है तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, और देखिए ये आपका 10th प्लेस पे है तो 2/10 हो गया, ये देखो 100th प्लेस पे है तो 4/100 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये 1000 प्लेस पे है तो 9 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो 1 इंटू 10 टू पावर, देखो कितना जीरो, 1 2 3 3 हो गया, प्लस 2 इंटू, देखिए आपका 00 है तो 10 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये 5 है, और ये देखो 10 के पावर क्या हो गया, 1 हो गया। जैसा कि आप जानते हो कि जो 1 होता है किसी भी नंबर के पावर 0 होता है, तो हम 6 इंटू 1 की जगह 10 के पावर हमने 0 लिख दिया। और देखो ये डिनोमिनेटर में है
तो 2 इंटू 10 की पावर क्या इन्वर्स में हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो है। इसी तरीके से 9 इंटू यहाँ पर 3 जीरो है तो 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं ये आपके एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आइए हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब आपके सामने इसको सिंप्लीफिकेशन करने की बात किया हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हमने कुछ बेसिक फार्मूला सीखा, उस फार्मूला को मैं आपके सामने फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ, जिससे आपको इस चीज़ को काफ़ी जूम कर देता हूँ, जिससे दिखाइए आपको आराम से। ए की पावर m है, ए की पावर n है, अगर बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाता है। अगर एक पावर m डिवाइड बाई एक पावर n हो तो ये एक पावर m माइनस n हो जाता है। अगर एक पावर m है और उसके पावर n है तो ये क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, a की पावर अगर m है, निगेटिव में है, तो इसको हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं a के पावर m। और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर a अपॉन बी की पावर निगेटिव में m दिया है तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा और निगेटिव किस में हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये बेसिक फार्मूला है। तो देखिए इसका बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई है तो पावर पावर जुड़ जाएगा, तो -2 की पावर -3 और इसको जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर -2 की पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये पहले का आंसर है। देखो सेकेंड, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई है, तो p के पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखोगे p की वैल्यू कितनी है, -7 आ जाएगी। इस तरीके देखो ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 2 -5 प्लस 6, इसको जोड़ोगे 6 2 8, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। अब कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर ये जो फर्स्ट दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा आपने सीखा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये दिया हुआ है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, अगर 2 पावर -3 है तो हम इसको रेसिप्रोकल भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए देखो ये नीचे निगेटिव है तो ये ऊपर जाएगा, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। और आप जानते हो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 हो जाएगा। ऐसे देखो 3 का स्क्वायर निकालोगे, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, आपको ये देखिए सिंप्लीफिकेशन करने की बात कर रही है। तो देखिए इसमें अगर बेस इक्वल होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है, अगर बेस इक्वल है डिवीज़न होता है तो पावर घट जाता है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो देखिए ये -4 बेस इक्वल है, ये मल्टीप्लाई है, तो देखो -4 की पावर 5 प्लस -10, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो -4 की पावर आपका हो जाएगा, 5 में से 10 गया कितना हो गया, -5 हो गया। अब जब इसको निगेटिव में है तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, -4 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सेकेंड देखो डिवीज़न है, तो ये 2 की पावर 5 माइनस -6 हो जाएगा। तो देखो 2 की पावर 5 ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं गुणा करके। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर बेस इक्वल होता है तो हम लोग ये लगाते हैं। अब आपके सामने कह रहा है कि एक्सप्रेस 4 के पावर -3 एज ए पावर विथ बेस 2, बेस 2 मिलाना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चूँकि ये 4 के पावर -3 दिया हुआ है तो हम इस 4 के बारे में पीएचडी करेंगे। 4 के बारे में आप जानते हो ये 2 का स्क्वायर होता है और ऊपर क्या है, -3 हो गया। ठीक है, आप जानते हो कि a के पावर m के पावर n होता है तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 पावर m इंटू n हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हम इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -3 करोगे तो 2 के पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने दिया है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो चूँकि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 के पावर ये डिवीज़न है तो ये हो जाएगा 5 - 8,
और इसके पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर -5 हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए 5 में से 8 गया तो 2 पावर -3 के पावर 5 इंटू 2 पावर -5 हो गया, इंटू 5 3 या 15 2 की पावर -15 इंटू 2 पावर -5। ये आधार से में तो पावर जुड़ जाता है, ये -15 -5 जोड़ोगे तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का सोल्यूशन था। आइए सेकेंड देखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो देखिए ये 1/8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर -3। ये नीचे चल जाएगा क्योंकि निगेटिव है, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो देखो सीधी सी बात है, अगर 1/a का क्यूब दिया हो, b का क्यूब दिया हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी का क्यूब। ठीक है, क्योंकि पावर बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। 1/6 का क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/216 हो जाती है। ठीक है, थर्ड का आंसर 216 हो जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं, आप पहले फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए निगेटिव पावर इवन नंबर, अगर निगेटिव की पावर इवन नंबर होता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो देखो 3 की पावर 4 दिया है तो 3 की पावर 4 को उसी हाल पे लिख दो और ये 4 इसके सर पे भेज दो। देखो 5 की पावर 4 हो गया, अपॉन 4 इसके सर पे जाएगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। किस रूल से, अगर a बाई पी की पावर m दिया है हम इसको a की पावर m अपॉन b की पावर m भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 4 को एक बार 5 के सर पर रख दिया, एक बार 3 के सर पर दिया। देखो ये इससे कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 की पावर 4 आ गया। ठीक है, आइए हम लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबके पावर नेगेटिव में दिया है तो हम क्या करते हैं, सबको पॉजिटिव करें। देखो ये भाई ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब ये कि -4 इंटू 5 इंटू -5 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। किस रूल से, इस रूल से। ठीक है, देखो ये भी पावर कॉमन है, ये भी पावर कॉमन है, ये भी पावर कॉमन है, सबका पावर बाहर लिख दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो 4 × 20 = 100, ये हो जाएगा 100 की पावर -3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/100 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो ये और भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे सामने अगला एग्जाम्पल क्या है। ठीक, देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सबका एग्जाम्पल बेस सेम है, ये -3 है, ये -3 है, ये -3 है, -3 है। अगर बेस इक्वल होता है तो देखो भाई पावर जुड़ जाता है। तो देखो -3 की पावर m + 1 + 5 और -3 की पावर क्या है, 7 है। देखो -3 की पावर इसको जोड़ोगे तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो m + 6 = -3 पावर 7। अगर बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल हो जाता है। देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ -3 है, तो ये वाला पावर इस पावर के बराबर हो जाएगा। तो m + 6 = 7, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 समझ आया होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो क्वेश्चन लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अब आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 - 2। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्व करते हैं। जैसा भी आपने सीखा कि अगर a अपॉन b के पावर निगेटिव में m हो तो इस निगेटिविटी को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और आप जानते हो ये m एक बार इसके सर पे जाएगा, एक बार इसके सर पे जाएगा, तो ये b के पावर m हो जाएगा और a के पावर ये m हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2/3 के पावर -2 दिया हुआ है, तो आप देखोगे इस निगेटिव को जब हटाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। ये इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 आपको समझ आया होगा। आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 12.1 है, इसके आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं तो इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसी जो जगह है इस पे से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वैल्यू पूछा है पहला, तो जानते हो निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे। ये 3 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। निगेटिव खत्म होकर रेसिप्रोकल हो जाता है और 3 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 9 हो जाती है। अब देखो
फिर इसको हम नीचे भेजेंगे तो 1/-4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर 4 हो जाए 16 हो जाता है। अब देखो ये नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और 2 पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32 हो जाती है। इसी तरीके देखो ये दोनों बेस इक्वल है, इसका मतलब ये पावर घट जाएगा, तो -4 के पावर 5 -8, तो -4 के पावर -3 हो जाएगा। अब -4 के पावर -3 को सॉल्व करोगे तो 1/-4 का क्यूब हो जाएगा, और -4 का क्यूब होता है -64 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके देखो दिया हुआ है तो 1/2 के पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 इनसे मल्टीप्लाई कर देगा। 1/2 के पावर 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 64 हो जाएगी। तो आपका सेकेंड का आंसर हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था कि -3 की पावर 4 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि नेगेटिव के पावर इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और ये 4 एक बार इसके सर पे जाएगा एक बार इसके सर पे जाएगा। तो देखो 5 की पावर 4/3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 3 की पावर 4 कट गया, तो 5 की पावर 4 की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी सॉल्व करते हैं। ये -7 में से -10 घटाओगे तो 3 के पावर -7, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इंटू 3 के पावर -5, तो 10 में 7 गया तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 की पावर -5 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब -5 हो जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगा। अब जब इसको नीचे भेजोगे तो ये 3 का स्क्वायर मतलब 1/9 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। ठीक, देखिए ये पावर सेम है, ये पावर सेम है, तो अभी आपने बताया कि अगर पावर सेम होता है तो हम ब्रैकेट में पावर को ऊपर लिख देते हैं और अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो 2 × -7 तो क्या हो गया -14 का -3 हो जाएगा। इसको जब माइनस को नीचे भेजोगे तो 1/-14 के पावर 3 हो जाएगा। 14 क्यूब होता है 2744, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करते हैं। देखिए 3 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 4 का निगेटिव इन्वर्स होता है 1/4, और 2 के पावर 2 की वैल्यू होती है 4, तो देखो 4 1 जा 4 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5/4 इंटू 4, तो 4 से 4 गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का इन्वर्स की वैल्यू होती है 1/2, 4 का इन्वर्स होता है इंटू 1/4, और डिवाइड है तो आप इसको लिख सकते हो डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव दिया है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/8। इस डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये ऊपर चल जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इसको काटोगे आएगा 1/2 हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। निगेटिव में है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, 3 के पावर 2 की वैल्यू होती है 9, और ये 16, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 29 आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना एग्जाम अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने सबके सामने बता दिया इसका क्वेश्चन। आइए हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फोर्थ और फाइव हमारे सामने क्या कहता है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। देखो इस पूरे सिस्टम की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, और देखो जैसा कि आप जानते हो कि इसका इससे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो इसका हो गया -2/3, इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा। और आप जानते हो अगर ये निगेटिव होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो -3/2 हो जाएगा, ये 4 हो गया। आप जानते हो नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर होता है तो इसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव पावर इवन नंबर इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/2 की पावर 4, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होती है, 2 पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, तो देखो भाई 8 की पावर -1 दिया है, तो आप नेगेटिव को नीचे भेज दो। देखो ये नेगेटिव ऊपर चल जाएगा और ये नेगेटिव नीचे चल जाएगा। तो देखो भाई 2 की पावर 4, 5 का क्यूब एंड 8 के पावर 1, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 5 का क्यूब होता है 125, ये 8 हो गया। ये 2 बार में काटोगे आपका आएगा 250, तो इसकी वैल्यू 250 हो जाएगा। अब फोर्थ का सेकेंड सॉल्व करते हैं। देखो भाई 5 का इन्वर्स है तो 1/5, 2 का इन्वर्स है तो 1/2,
6 का इनवर्स है तो 1/6। देखो 5 दूनी के 10 छक्के 60 ही कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। 5 की पावर n डिवाइड बाई 5 की पावर -3 5 की पावर 5 हो गया। और सॉल्व करते हैं। बेस इक्वल है तो पावर घट जाता है, तो 5 की पावर m -3 इजक्वल टू 5 की पावर 5 हो गया। तो 5 की पावर ये m माइनस प्लस हो जाएगा, तो m प्लस 3 इजक्वल टू 5 की पावर 5। अगर बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होता है, तो m प्लस 3 इजक्वल टू 5 करोगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर यह हो गया कि यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तो हम इसको अभी रेज करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन 5, 6, 7 सॉल्व करते हैं। 5 तो सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6, 7 सॉल्व करते हैं। चलिए हम 6 के में जगह मिल गया है। देखो 1/3 का इन्वर्स दिया है, तो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 1/4 का इन्वर्स दिया तो ये 4 हो जाएगा। और ये देखो सबके पावर -1 दिया है, और फिर सबके पावर है -1 ही दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 3 में से 4 गया -1, ये हो जाएगा -1। जब ये इन्वर्स हटाओगे तो 1/-1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखो फिर से ये 3 ऊपर जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 3 में से 4 गया -1, माइनस का पावर नेगेटिव, इस नेगेटिव को चेंज करने के लिए हम नीचे पे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी वही काम करना है, ऊपर नीचे कर दो, पहले नेगेटिव चेंज करो सेकेंड वाले में। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 7 5 के पावर 7, उल्टा हो गया। देखो यहाँ से 5 के पावर 4 और 8 के पावर 4 हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव 4 7 तो वही रहेगा, लेकिन फ्रैक्शन ऊपर नीचे कर दिया हमने। ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर 7 8 है, तो हम एक बार 8 को एक साथ कर देते हैं। यहाँ 7 लोग हैं, 4 लोग हैं, यहाँ ऊपर 4 लोग हैं और नीचे 7 लोग हैं। तो 7 में से 4 काटोगे तो 8 के पावर 3 बचेगा, और यहाँ से काटोगे तो 5 के पावर 3 बचेगा। इसका मतलब 8/5 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये था आपका सिंप्लीफाइड। आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। लिखने का मतलब है कि 8 का क्यूब होता है 512, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आइए थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने इसको और नीचे लेके जाता हूँ, जिससे हमारे पास स्पेस मिल जाए। चलिए तो हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 7th का पहला। तो देखो भाई 25 दिया है, सही है। 5 पावर -3 ऊपर भेज दिए, 5 का क्यूब हो गया। टी के पावर -8 है, इसको भी भेज दिए ऊपर, टी के पावर 8 हो गया। अब देखो ये टी के पावर -4 है, नीचे भेज दीजिए, टी के पावर 4 हो गया, और यहाँ 10 बच गया। अब काटना पीटना है। देखो भाई टी के पावर 4 है, तो ये 4 बार है, ऊपर 8 बार है, तो यहाँ कम से कम 4 बचेगा। इसको 5 से काटोगे ये 2 बार में जाएगा, और इससे 5 से यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक। तो ये 25 है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, और यहाँ से टी के पावर 4 बचा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 625 टी के पावर 4 अपॉन 2 हो जाएगा। 7th का फर्स्ट। 625 5 के पावर 4 होता है, ये टी के पावर 4 होता है 2, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड सॉल्व करते हैं। देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे जाएगा। तो देखो जब इसको ऊपर भेजोगे तो 5 पावर 7 हो जाएगा, 6 पावर 5 हो जाएगा। तो ये नीचे भेजोगे तो 3 के पावर 5 हो जाएगा, और ये 10 के पावर 5 हो जाएगा, और ऊपर 125 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं। 5 के पावर 7 को CL पे छोड़ दो। 6 जो होता है, 6 को देखो, 6 जो होता है 3 × 2 होता है। अगर 6 पावर 5 होगा 3 × 2 पावर 5 हो जाएगा। ये 5 एक बार इनके सर पे जाएगा, एक बार इनके सर पे जाएगा, तो 3 के पावर 5 2 के पावर 5 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है।
और देखो यहाँ से 3 की पावर 5, और देखो 10 जो होता है 2 इंटू 5 होता है। तो देखो भाई ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, 5 पावर 5 हो जाएगा। तो देखो 3 की पावर 5 3 की पावर 5 से गया, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से गया, 5 पावर 5 5 पावर 5 गया, तो देखो 5 पावर 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।